क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल में इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का मालिक बन जाएगा? एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में बार बार असफलता देखी, अरबों डॉलर गंवाने का खतरा उठाया और फिर भी हार नहीं मानी। ये कहानी है इलॉन मस्क की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य बदलने की कोशिश की। 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में एलन रीव मस्क का जन्म हुआ। बचपन से ही एलन बाकी बच्चों से अलग थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब एलन किताबों, साइंस फिक्शन और टेक्नोलॉजी की दुनिया में खोए रहते थे। लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। स्कूल में उन्हें लगातार बुलिंग का सामना करना पड़ा। एक बार कुछ लड़कों ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया और इतनी बुरी तरह मारा कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, वहीं एलन ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद कोडिंग सीखी और ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम बनाया, जिसे उन्होंने $500 में बेच दिया। शायद यही वह पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि एक आइडिया भी जिंदगी बदल सकता है। 17 साल की उम्र में एलन साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा चले गए। वहां उन्होंने फार्म पर काम किया, छोटे मोटे जॉब्स किए और संघर्ष करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक्स और फिजिक्स की डिग्रीज हासिल की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन भी मिला, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उन्हें महसूस हो गया था कि इंटरनेट रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी है और इतिहास किताबों में नहीं, बल्कि असली दुनिया में लिखा जा रहा है। 1995 में इलॉन और उनके भाई किम्बल ने जिप2 नाम का स्टार्टअप शुरू किया। उनके पास पैसे इतने कम थे कि वे ऑफिस में ही सोते थे, दिन में कोडिंग और रात में बिजनेस प्लानिंग करते थे। 4 साल की अथक मेहनत के बाद जिप2 लगभग $307 मिलियन में बिक गई और इलन के हिस्से में $22 मिलियन आए। 27 साल की उम्र में वे मिलियनियर बन चुके थे। लेकिन जहां ज्यादातर लोग लग्जरी लाइफ चुनते, एलन ने एक और बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। उन्होंने X.com नाम की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी शुरू की, जो बाद में पेपाल बनी। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया और ईलन को लगभग $180 मिलियन मिले। अब उनके पास इतना पैसा था कि वे पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते थे, लेकिन उनका सपना सिर्फ अमीर बनना नहीं था। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को सबसे ज्यादा क्या बदल सकता है? उनके जवाब थे सस्टेनेबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानों को मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बनाना। इसी विजन के साथ उन्होंने स्पेस एक्स की स्थापना की। उनका सपना था इंसानों को मार्स तक पहुंचाना। दुनिया हंस रही थी। एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि यह इम्पॉसिबल है, लेकिन ईलॉन ने अपने लगभग $100 मिलियन स्पेस एक्स में लगा दिए। फिर पहला रॉकेट लॉन्च फेल हो गया, दूसरा लॉन्च भी फेल, तीसरा लॉन्च भी फेल। कंपनी के पास कैश खत्म हो रहा था और मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि स्पेस एक्स खत्म हो चुकी है। लेकिन ईलॉन ने हार नहीं मानी। 2008 में चौथा लॉन्च हुआ। पूरी कंपनी की किस्मत उस एक रॉकेट पर टिकी हुई थी और फिर रॉकेट सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंच गया। स्पेस एक्स बच गई। कुछ ही समय बाद नासा ने स्पेस एक्स को $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट दिया और वही कंपनी, जिस पर लोग हंसते थे, स्पेस इंडस्ट्री का फ्यूचर बन गई। लेकिन उसी समय एलन एक और जंग लड़ रहे थे, टेस्ला को बचाने की। उस दौर में इलेक्ट्रिक कार्स को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। लोग कहते थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कभी सफल नहीं होंगी। फिर 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों के पास पैसे खत्म हो रहे थे। ईलन के पास जो आखिरी पैसा बचा था, उन्होंने उसे दोनों कंपनियों में लगा दिया। अगर दोनों फेल हो जाती तो ईलन लगभग बैंकरप्ट हो जाते। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और वही रिस्क उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन साबित हुआ। टेस्ला बच गई, स्पेसएक्स बच गई और फिर दोनों कंपनियों ने दुनिया बदल दी। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन शुरू कर दी। मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स और मॉडल वाई ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नियम बदल दिए। दूसरी तरफ स्पेसएक्स ने रियूजेबल रॉकेट्स बनाकर स्पेस इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। स्टारलिंक ने दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचाना शुरू किया। क्रू ड्रैगन ने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया और स्टारशिप को मार्स मिशंस के लिए तैयार किया जाने लगा। लेकिन ईलन यहीं नहीं रुके। उन्होंने न्यूरालिंक शुरू की,
द बोरिंग कंपनी बनाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए XAI लॉन्च की और ट्विटर को खरीदकर उसका नाम एक्स रख दिया। एक के बाद एक कंपनीज, एक के बाद एक रिस्क्स, एक के बाद एक फेलियर्स और फिर एक के बाद एक हिस्टोरिक सक्सेसेस। आज इलन मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि इनोवेशन, विजन और परसिस्टेंस का प्रतीक बन चुके हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो कभी फेल नहीं होते। सक्सेस उन्हें मिलती है जो हर फेलियर के बाद फिर से खड़े हो जाते हैं। प्रीटोरिया का वह बुलीड बॉय आज भी मार्स की तरफ देख रहा है, क्योंकि उसके लिए यह सब अभी सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको इलॉन मस्क की यह अविश्वसनीय जर्नी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी ही रियल सक्सेस स्टोरीज और पावरफुल बिजनेस जर्नीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और याद रखिए, कभी कभी दुनिया बदलने वाले लोग वही होते हैं जिन पर दुनिया सबसे पहले हंसती है।